11 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शो कोज नोटिस भेजा और जवाब देने के लिए सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया। ऑर्डर ये था कि विमल इलायची कैंपेन का सारा प्रमोशनल कंटेंट, जो भी वो वीडियोस बनाते हैं, पोस्टर्स डालते हैं, उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तुरंत हटा लिया जाए और आगे इस कैंपेन का कभी भी वो हिस्सा ना बने। एफडीए की बात इतनी सी थी कि एडवर्टीजमेंट ऊपर से इलायची का है, लेकिन प्राइमा फेसिया प्रमोशन जो हो रहा है वो विमल ब्रांड का हो रहा है और विमल का पान मसाला से सीधा सीधा एसोसिएशन है। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल। पान मसाला पर कैसे फंस गए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। पान मसाले का विज्ञापन भारी पड़ गया तीनों को और बड़ा एक्शन हुआ है। मुंढेंनी उडवला बार, बोलो जुबा केसरी स्टार, नोटीस मिळताच गपगार। The advertisement which is there is claims that there is something elaichi or something else is a surrogacy to the prohibited item in the state of Maharashtra. That's why we have called for explanation on that ground. लेकिन ये सवाल इन तीन एक्टर से पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल में इंडिया के लगभग हर एक बड़े स्टार से यही सवाल बार बार पूछा जा चुका है और किसी ने भी दूसरे जैसा जवाब नहीं दिया। हर एक का जवाब कुछ ना कुछ अलग रहता है। किसी ने कहा कि उनको पता ही नहीं था, किसी ने माफी मांग ली, किसी ने इसे पर्सनल चॉइस बता करके डिनाई कर दिया, किसी ने सवाल को पूरी तरीके से वापस रेगुलेटर की तरफ मोड़ दिया और किसी ने ऑफर को ही ठुकरा दिया। तो एक एक करके ये पांचों जवाब देखते हैं किसने क्या जवाब दिया और इसका आखिरकार इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि हर एक जवाब के बाद में जो कुछ भी हुआ वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सवाल शुरू कहां से होता है। 1 मार्च 2018 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने विमल इलायची के एक बड़े न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पर शो कोज नोटिस दिया था और कहा था कि विमल ब्रांड जो है वो टोबैको प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसलिए इलायची के नाम पर उसका प्रमोशन जो है वो इनडायरेक्ट या फिर सरोगेट टोबैको एडवर्टाइजिंग हो सकता है। और इसी साल दिलबाग के खिलाफ, दिलबाग गुटखा आप सभी लोग जानते होंगे, पुराने टाइम में बहुत फेमस भी रहा है, इसके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई भी सामने आई थी। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मना है, प्रोहिबिटेड है, टैबू है, उसी ब्रांड नेम को किसी दूसरे लीगल प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, यानी बिकने वाला प्रोडक्ट बदल जाता है और नाम, लोगो, कलर और सेलिब्रिटीज वो सेम के सेम रहते हैं। यानी प्रोडक्ट वही बेचना है जो टैबू है, लेकिन बेचना है दूसरे तरीके से। अब जरा खुद आप सोचिए कि अगर हम शाहरुख खान को या अजय देवगन को या टाइगर श्रॉफ को या फिर अक्षय कुमार को ये बोले कि भाई दिलबाग गुटके का प्रचार करना है, उसका ऐड करना है तुमको, तो वो नहीं कर पाएंगे। भाई उनकी भी एक ब्रांड वैल्यू है, तो उनको एडवर्टाइजमेंट में लाना भी है और बेचना अपना तंबाकू ही है। तो क्या किया जाता है? तंबाकू की जगह पर वहां इलायची लिख दिया जाता है। यही स्ट्रैटेजी शराब बेचने वाली कंपनीज ने भी अपनाई थी, जो वो बैग पाइप पर सोडा वाटर बोल करके बेचते थे। अब दुनिया जानती है बैग पाइप पर क्या होता है, दुनिया जानती है किंगफिशर क्या होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोडा वाटर के नाम पर हुआ करता था। वही सेम चीज यहां पर भी तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स कर रहे हैं। 2018 में जब ये नोटिस दिया गया था तो उसमें किसी भी एक्टर का नाम नहीं था, जवाब सीधे कंपनी को देना था। पहला जवाब आया भी, 2021 में जवाब आया। अमिताभ बच्चन कमला पसंद कैंपेन का चेहरा बने हुए थे और जब एक यूजर ने फेसबुक पर उनके ही पोस्ट के नीचे कमेंट करके सीधा पूछ लिया कि आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत क्या है, उन्होंने अपना पूरा जवाब ही इंप्लीमेंट की तरफ घुमा दिया कि अगर किसी बिजनेस से लोगों का भला हो रहा है, उनको काम मिल रहा है, फैक्ट्रीज में लोग जा रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो लोगों को हमारे बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे क्यों जुड़े हुए हैं, और ये भी कि पैसे तो मिलते हैं लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। फिर अक्टूबर में अपने 79th बर्थडे पर यही जवाब उनका बदल जाता है। उनके ऑफिस ने कहा कि ब्रांड से जुड़ते टाइम उनको यह जानकारी नहीं थी कि एडवर्टाइजमेंट सरोगेट एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में आता है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, संबंधित कंपनी को टर्मिनेशन की रिटन इंफॉर्मेशन दे दी और प्रमोशन के लिए मिली हुई जितनी भी रकम थी वो भी तुरंत ही वापस कर दी, लौटा दी। अब इस टर्मिनेशन से एड बंद हुआ क्या?
नहीं हुआ। कमला पसंद पुराने कमर्शियल्स चलाता रहा और आखिर में आकर के अमिताभ बच्चन की तरफ से ब्रांड को वो कमर्शियल्स रोकने के लिए एक लीगल नोटिस भी भेजना पड़ा था। अब दूसरे जवाब की तरफ आते हैं। दूसरा जवाब था माफी मांगना। 2022 में विमल एंडोर्समेंट पर बैकलैश के बाद में अक्षय कुमार ने माफी मांगी थी और कहा था कि वो कभी भी टोबैको एंडोर्स नहीं करेंगे और इन कंपनीज के साथ में जो एसोसिएशन है वो भी खत्म कर लेंगे। लेकिन 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान फिर से उसी विमल कमर्शियल में वो दिखाई देते हैं और इस पर अक्षय कुमार की एक्सप्लेनेशन ये थी कि वो एडवर्टीजमेंट पहले ही शूट हो चुका था और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्रांड उसे कुछ समय तक चला सकता है। अब आते हैं तीसरे जवाब की तरफ जो था पर्सनल चॉइस। 2022 में अजय देवगन ने कहा कि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है और वो केवल इलायची का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्रोडक्ट इतना गलत है कि उसका एडवर्टीजमेंट तक नहीं होना चाहिए तो उसकी सेल ही रोक देनी चाहिए। ये बात हमें मत कहिए, ये बात जाकर के रेगुलेटरीज को कहिए, अथॉरिटीज को कहिए, यानी सीधे सीधे सरकार को कह दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इलायची वाली इस दलील के साथ में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इस कैटेगरी के पैकेट में सुपारी यानी कि एरिका नट होता है और एरिका नट जो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसमें मुंह के अंदर के जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे सख्त होते चले जाते हैं, फाइब्रोसिस होने लग जाता है, खाने में जलन होनी शुरू हो जाती है और बीमारी बढ़ने पर मुंह खुलने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा जो गुटखा, पान मसाला इत्यादि खाते हैं ना, तो उनका मुंह पूरा नहीं खुलता है और फिर चेक करके देखा जाता है कि उसमें 2 उंगली जा रही है, 3 उंगली जा रही है। उसका एक्चुअल कारण होता है ये सुपारी और इसके लिए तंबाकू का, टोबैको का होना जरूरी शर्त नहीं होती है। IARC ने अरिका नट को ग्रुप 1 कार्सिनोजिन की लिस्ट में रखा हुआ है, यानी कि टोबैको फ्री पैकेट भी इस रिस्क से बाहर नहीं है अगर उसके अंदर ये प्रोडक्ट है। और अब देखते हैं चौथा जवाब, यानी कि सवाल को वापस रेगुलेटर की तरफ ही मोड़ देना। शाहरुख खान का कुतर्क ये था कि अगर अथॉरिटीज किसी प्रोडक्ट को हार्मफुल मानती हैं तो उसके प्रोडक्शन और सेल पर सीधे रोक लगाई जानी चाहिए। एक्टर का काम ही होता है एडवर्टीजमेंट करना, इसलिए उनको टारगेट ना किया जाए क्योंकि एक्टर का ये प्रोफेशन है और एंडोर्समेंट उसके काम का एक हिस्सा है। कंपनी का डिफेंस भी इसी के साथ चलता रहा कि इलायची और माउथ फ्रेशनर अलग चीज होती है, ये तो जेन्युइन और लीगल प्रोडक्ट है जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सब कैटेगरी कंप्लायंस है। और 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी ब्रांड के टोबैको प्रोडक्ट्स भी हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग अपने आप साबित नहीं होती है। अब इस देश के अंदर कानून व्यवस्था किस लिए काम करती है, किसके लिए काम करती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे कानूनी भाषा कहती है कि रेगुलेटर को एविडेंस देना होगा कि पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बैंड प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है। उसी साल टाइगर श्रॉफ भी शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ में इस पूरे कैंपेन में शामिल होता है और वो भी उनके साथ में जुबान केसरी वाले एडवर्टीजमेंट पे उछल कूद करता है, उनको दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि कंपनी इन चेहरों पर इतना पैसा लगाती क्यों है? क्योंकि उसे प्रोडक्ट की बिक्री से ज्यादा ब्रांड की विजिबिलिटी चाहिए और ये विजिबिलिटी सिर्फ 3 नामों से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि पान मसाला लिंक्ड कैंपेन में रणवीर सिंह भी है, ऋतिक रोशन भी है, संजय दत्त भी है, महेश बाबू भी है, सलमान खान भी है, सैफ अली खान भी दिखाई देता है। और कमला पसंद ने तो सुनील गावस्कर से लेकर के कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर फेसेस भी अपने कैंपेन में उतार रखे हैं। पिच मेडिसिन एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट के मुताबिक विमल पान मसाला 2023 में इंडिया के टॉप एडवर्टाइजर्स में 17वें नंबर पर रहता है और उसका एस्टिमेटेड एड स्पेंड करीब 450 से लेकर के 550 करोड़ रुपए था और इसी साल कमला पसंद भी उसी लिस्ट में शामिल था। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग, कमला पसंद। और इसी विजिबिलिटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है IPL। मार्च 2025 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने IPL चेयरमैन को लेटर लिख करके ये बात कही थी कि स्टेडियम में और टेलीकास्ट के दौरान टोबैको और अल्कोहल के डायरेक्ट और सरोगेट दोनों तरह के एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए। और इस लेटर का हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। TAM मीडिया रिसर्च के मुताबिक IPL 2025 के शुरुआती 5 मैच में अकेले विष्णु पैकेजिंग यानी कि विमल इलायची की एडवर्टीजमेंट वॉल्यूम शेयर 6% रही थी। और 5वां जवाब अगस्त 2026 में आया, ठीक उसी टाइम जब
इन नोटिस की खबर चल रही थी। सनी देओल ने एक पॉडकास्ट में भी कहा है कि पान मसाला के ऑफर्स उनके पास में भी आते हैं, शराब के ऑफर्स उनके पास में भी आते हैं, लेकिन उन्हें वो ठुकरा देते हैं क्योंकि वो ऐसी किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करना चाहते जिस पर उन्हें यकीन ना हो। और उनका कहना यह भी था कि कुछ काम वो पैसे के बावजूद भी नहीं करते क्योंकि उनका जमीर नहीं मानता। हालांकि उन्होंने ना नोटिस पर कोई टिप्पणी करी और ना ही किसी एक्टर का कोई नाम लिया। खजूर की ताकत और ग्लूकोज डी की शक्ति से भरपूर संतूर मीठा पान मसाला, बिना तंबाकू बिना सुपारी के। तो कंपनी के लिए इलायची है, एक्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस और प्रोफेशनल वर्क है, और महाराष्ट्र एफडीए के लिए सवाल उस ब्रांड का है जो एडवर्टाइजमेंट के पीछे खड़ा हुआ है। तो आखिरकार कंज्यूमर्स को उस एडवर्टाइजमेंट से याद क्या रहता है, इलायची या विमल? और यही इन कंपनीज की यूएसपी होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फैसला आपको करना है कि आप एडवर्टाइजमेंट की इन स्ट्रेटेजीज में फंसते हैं या फिर एक स्वस्थ जीवन के लिए अपने आंखें और अपना दिमाग खोल करके रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।